अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज सुबह बलूचिस्तान के 32 अजला में बलदियाती इंतखाबात हुए और अब तक गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी और जमात JUI के थे वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया था, वो लॉन्ग मार्च एक दिन भी नहीं चल सका। प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से काफ़ी ज़्यादा ऐलानात किए गए थे, दावे किए गए थे कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम बीच चौक से बैठे रहेंगे। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे शायद खान साहब ने एक और यू टर्न लिया और वो बिल आखिर वापस लॉन्ग मार्च को मुलतवी करके पेशावर चले गए। उन्होंने कहा था कि 6 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, मगर कल उन्होंने जलसे से खिताब करके हुए फरमाया कि मैं 6 दिन बाद बताऊँगा कि हमने कब आना है और इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएँगे। वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का सोच रहे हैं कि हम इस जो लास्ट टाइम हुकूमत ने रुकावटें लगाई थी इसको नहीं लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। मुल्क की सियासी सूरत किस तरफ जा रही है सिंध में बात की जाए तो सिंध में 26 जून को बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े उम्मीदवार इस बार बड़े बड़े ख़ानदानों के उम्मीदवार की बात की जाए वो अपने अपने इलाकों से बलदियाती इंतखाबात में कंटेस्ट करने के लिए उतर रहा है। तो इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। आज मेरे साथ सिंध के एक बड़े ख़ानदान के रहनुमा चीफ सरदार मीर हुमायूं खान मुगैरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। शुक्रिया सर। पहले पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना शुरू किया गया था, बड़े बड़े दावे कर रहे थे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी हम यहीं पे बैठे रहेंगे, मगर सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पे भी खान साहब ने यू टर्न लिया और तमाम दावे धरे के धरे रह गए और वो वापस चले गए। अब कह रहे हैं मैं फिर वापस आऊँगा, बड़ी ताकत के साथ आऊँगा। पहले उन्होंने दावा किया था कि 20 लाख अवाम लेके मैं रोडों पर आऊँगा, मगर 20 लाख अवाम तो क्या 2 लाख भी लोग उस पर नहीं थे। तो सर ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान का जो ये पूरा लॉन्ग मार्च था जिसमें हुकूमत ने काफ़ी रुकावटें डाली हुई थी, लेकिन वो फिर भी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गया। पर जो उनका ये फ़ैसला आया कि लॉन्ग मार्च का जो है वहाँ इक़्तिदाम किया जाएगा, पर उससे अवाम में वैसी मायूसी छा गई। और इमरान खान की जो सियासत का जो यू टर्न था ये सबसे बड़ा यू टर्न था जिसका अलमिया आप अब लोग कह रहे हैं कि 6 दिन की मोहलत दी है। मुझे नहीं लगता कि 6 दिन के बाद इमरान खान फिर हुकूमत पे चढ़ दौड़ेंगे। और देखें आगे मुल्क के हालात क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि मुल्क के मईशत भी कितनी डॉलर की कीमतें देखें तो ये सारी उरूज पे पहुंची हुई हैं। तो सर ये जो खान साहब ने कहा था कि मैं एक बार 20 लाख लोग लेके निकलूंगा और सर लोग नहीं निकले। अब सर आपको क्या लगता है इतने बड़े यू टर्न के बाद जो है, आप तो अवाम में रहते हैं, अवाम को करीब से जानते हैं, अवाम जब एक लीडर उनको बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाए और सारा दिन उनकी पंजाब पुलिस ने जो पिटाई की, उन पर शेलिंग हुई, इतने मसलूम जालिम के बाद भी वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे कि उनका लीडर उनके साथ खड़ा रहेगा, मगर उनका लीडर आता है 10 मिनट खिताब करता है और कहता है 6 दिन बाद हमने फिर आना है। तो सर क्या समझते हैं, कोई सियासत ख़त्म नहीं हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मुझे तो लगता है इमरान खान जितने लोग इकट्ठे करने थे उनमें नाकाम गए बिल्कुल, क्योंकि 20 लाख लोग उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद में इकट्ठे करूंगा, लेकिन जैसे आके आपने कहा कि 2 लाख भी बंदे नहीं थे, क्योंकि आवाम जो है बेरोज़गारी जो इतना मुल्क की मईशी हालात हैं उसको ये आवाम फेस कर रही है। और ये फ़िलहाल आवाम इस चीज़ में रेडी नहीं है कि वो जाके और मुसीबत खड़ी करें गवर्नमेंट के लिए। तो इमरान खान का जो ये ऐलान था, मुझे नहीं लगता ये दोबारा इस ऐलान में कामयाब होंगे। तो सर अगर हम सिंध की सूरत हाल में नज़र डालें, सर आपका ताल्लुक़ सिंध के एक बड़े ख़ानदान से, तो सर अब जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, बड़े बड़े ख़ानदान के मतलब खुद उनके घर के फ़र्द अब कंटेस्ट कर रहे हैं। शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं वो सर आके बलदियाती इंतखाबात, UC चेयरमैन के इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सर अब क्या समझते हैं जो उस पर सिंध की मौजूदा सूरत हाल पे कौन ज़्यादा ताकतवर है? देखिए, सिंध के जो हालात हैं वो पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल ही नाकाम गई है सिंध के, क्योंकि अब मजबूरन जो बड़े ख़ानदानों के जो फ़र्द हैं वो ख़ुद ऐसी UC चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट मेंबर की सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि उनमें वो अब जो उनके लोग पहले खड़े होते थे इन सीटों पे, अब वो अपने बच्चे खड़े कर रहे हैं या अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द है, क्योंकि वहाँ भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल नाकाम गई है सिंध में। जो सिंध में अब जो भी वोट जाएगा वो अगेंस्ट PPP जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये आवाम को सहूलत देने में बिल्कुल नाकाम गए। तो सर आपका ताल्लुक सर कंबर से है, शताब कोट के करीब, तो सर आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? जैसे हम देखते हैं सिंध में हमने देखा है कि कुत्ते काटने तक की वैक्सीन नहीं है, मगर सर एक सिंध में जो कहावत है कि सर पीर का वोट तीर का, कि सिंध के अवाम सर क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं करती पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और का? सर क्या रीज़न है बड़ा? सर देखें, इससे बड़ा रीज़न जो है वो एजुकेशन का है।
आप सिंध में जाएं तो स्कूल का सिस्टम जो है बिल्कुल तबाह है, एजुकेशन आपकी बिल्कुल तबाह है। और जिस सूबे में या जिस मुल्क में आपकी एजुकेशन तबाह हो तो आप उन वहाँ के लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो वहाँ पे वोट कास्टिंग जो अनएजुकेटेड बंदा है वो करता है, और वहाँ पे वो 1000 रुपये में या 5000 अगर उसको ऑफ़र की जाती है तो वो तीर पे जाके ठप्पा लगाता है। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम सिंध के अंदर ठीक नहीं होगा तब तक ये पीपीपी ऐसे हुकूमत करती रहेगी। तो सर, ये अगर सिंध की बात की जाए तो सर सिंध में सबसे बड़ा मसला मैं कहूँ, ना हमारे पास कुत्ते काटने की वैक्सीन है, ना हमारे पास तालीम है। तो सर वहाँ पे जो आवाम है वो पीपीपी के अलावा, अगर हमने फॉलो किया, मैं खुद भी होके आया सर, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि वोट भुगतो जो। तो सर ये जो पूरी सूरत हाल है, अगर आप आएंगे, अभी आप कंटेस्ट करने वाले हैं इलेक्शन, तो सर इसको आप चेंज कैसे करेंगे? जो रिजीम है इसको कैसे, इसका अल्टरनेटिव क्या है? असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ कुत्तों की वैक्सीन भी नहीं है, और पीपी में जो एजुकेशन सिस्टम है पीपी वालों ने वो भी तबाह किया है। पर इसको टाइम लगेगा चेंज होने में, ये रिजीम चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ सिंध में कोई अपोजिशन ऐसे पार्टी कोई जो अपोजिशन में कोई मजबूत है ही नहीं सिवाय पीपीपी। आप जहाँ से कराची से लेके बॉर्डर तक चले जाएं सिर्फ पीपीपी है, क्योंकि अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं आ रहा। जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो पीपी में जा रहा है। तो हम लोग इंशाल्लाह इस दफ़ा पीपी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि मैंने भी इंशाल्लाह अपने आज़ाद पैनल में जो भी हैं लोग उनकी हम लोग भरपूर हिमायत भी कर रहे हैं, और अपने लोग भी हम लोगों को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और पीपी को डिफ़ीट करेंगे, क्योंकि हमारा यही विज़न है कि भाई नौजवानों को तालीम दी जाए और जो सिंध के इश्यूज़ हैं असल उन पे गौर किया जाए। और पीपल्स पार्टी ने सिंध को 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है ऑन ग्राउंड्स। अगर आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने घूम के आए हैं एरिया, आप खुद ही उसको देख सकते हैं कि एरिया की क्या सिचुएशन है, चाहे वो रोड हो या एजुकेशन सिस्टम हो या पानी का मसला हो। तो ये सारी चीज़ें आप भी वाकिफ़ होंगे इससे। तो सर अभी हमने देखा बलूचिस्तान की सूरत हाल में मैंने बात की कि सर अभी हाल ही में अब्दुल कद्दूस बजंजो के खिलाफ जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उनके खिलाफ सर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी, मगर सर वहाँ पे बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है। जिन लोगों ने 14-15 लोगों ने जमा करवाई थी सर, जो अदम एतमाद जिस दिन पेश होनी थी उस पर, जो तहरीक पे वोटिंग होनी थी सर, उस पर तकरीबन सर 10 या 11 लोग मौजूद थे। तो सर बलूचिस्तान की सूरत हाल की हम बात करें तो सर वहाँ पे आपको क्या लगता है, इसलिए वहाँ पर क्या मसले हैं? तो देखिए ना, जो सीएम कद्दूस बजंजो हैं वो पहले भी सीएम रह चुके हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कौन रन करता है और उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन बलूचिस्तान में अभी लोग खुद ही तब्दीली नहीं चाह रहे, क्योंकि इसी सीएम को लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब तक नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं आते तब तक मुझे भी यही लगता है जैसे तहरीक अदम में इस दफ़ा नाकाम गई, और इस नाकामी की वजह ज़्यादातर पीडीएम को ठहराया जाता है, क्योंकि जाम साहब ने यही कहा है कि पीडीएम ने हमें सपोर्ट नहीं किया और ये पीडीएम की वजह से अदम एतमाद नाकाम हुई है। मुझे जो लगता है वो जनरल नेक्स्ट इलेक्शन जब तक आएंगे तो सीएम कोई कद्दूस बजंजो से कोई कंटिन्यू रखेंगे। तो सर अभी पाकिस्तान की सर मौजूदा जो सियासी सूरत हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं सर एक हमारे लोगों में अदम बर्दाश्त काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि आए दिन जो बड़े बड़े लीडरान हैं, अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने जो मरीम नवाज़ के मुतालिक नाज़ेबा गुफ्तगू की थी, इसके बाद सर जो JUI के रहनुमा सिंध से उनका ताल्लुक है सुमरो साहब जो हैं सर, उन्होंने भी काफ़ी खलीज गुफ्तगू की थी इमरान खान की वालदा के बारे में। तो सर और जो नौजवान आए दिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप भी फॉलो करते हैं सर, ये जो आए दिन गलाज़त हमारी सियासत पर इतनी भर गई है कि एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, एक दूसरे की कीचड़ उछाली जा रही है, एक दूसरे को संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो सर इसकी वजह क्या है? सर बदकिस्मती के साथ ये सियासतदानों का काम नहीं है जो किसी के पर्सनल लाइफ पे जाके तनकीद कर रहे हैं। आपको सियासत करनी है, सियासत करें, हर किसी का हक़ है। पर मैं चाहे इमरान खान हो या राशिद महमूद हो या कोई भी हो, पर्सनल आप किसी को टारगेट ना करें, आप सियासत करें। आप जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके फॉलोअर हैं उन पे क्या मैसेज जा रहा होगा। तो मैं फिर भी ये दरख्वास्त करूँगा जो हमारे सियासतदान हैं, तो आप जो है सियासत करें, पर्सनल कभी किसी को अटैक ना करें। ये हमारे मुआशरे के लिए ठीक नहीं, और ये हमारी सियासत जो है गलत सिम की तरफ जा रही है। तो सर अभी आप भी अपनी कैंपेन चलाना चाह रहे हैं सर, मेरे प्रोग्राम के थ्रू जो आपके लोग हैं, आपके इलाके के लोग, वो मुझे पता है वो पूरा प्रोग्राम ये देखेंगे, उनको अपना विजन बताते चलें, आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं और उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट अंबर सदात कोट पूरे ज़िले में जो हमारी कम्युनिटी की है उसमें 65,000 से ज़्यादा वोटर जो हैं हमारे ट्राइब के हैं। पर बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने हमें
70s से लेके हमें नज़रअंदाज किया हुआ है। वहाँ पे इतने वोटों की अक्सरियत होते भी हमारा कोई एमपी नहीं है। ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है, क्योंकि अब 1.5 साल हुआ है मैंने वहाँ पे कैंपेनिंग स्टार्ट की है, लोगों के मसले मसाइल सुनना। असल में बात ये है कि लोगों के आप ग्राउंड पे देखें बहुत सारे मसले हैं, चाहे थानों के मसले हो, हेल्थ के इशूज़ के मसले हो, या आपके एजुकेशन के मसले हो। तो हम सारी इन चीज़ों पे लोगों के साथ जितना भी हो सकता है, अभी तो अपोजिशन में है, वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं फिर भी लोगों के साथ डील करके जो उनके मसाइल हैं उनको हल करें, और आगे जाके कोई अच्छी सी पार्टी ज्वाइन करके और लोगों की और ख़िदमत की जाए। सर, अगर वो आपसे इन शॉर्टली पूछूं लास्ट क्वेश्चन में कि शदाद कोर्ट और कंबर के साथ 2-3 बड़े मसले बताएं, वो क्या हैं और सर उनका सोल्यूशन क्या होगा? देखें, 2-3 जो सबसे बड़े मसले हैं मेरी नज़र में, तो एजुकेशन को आप पहले नंबर पे रखें। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ही वहाँ पे ख़राब है। बाकी दूसरा जो इशू है वो हेल्थ का है। हेल्थ में आपको वहाँ हॉस्पिटल अच्छे दिखेंगे, वहाँ मशीनरी बहुत होगी, लेकिन डॉक्टर गायब होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे अगर कंबर से कोई मामूली इंसिडेंट होता है तो उसको भी लानकाना 40 किलोमीटर, यहाँ से 14-15 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर है, वहाँ ले जाया जाता है, क्योंकि कंबर में वो सहूलियात मौजूद ही नहीं है। और 3rd नंबर पे आप अगर देखें तो लोगों में शऊर नहीं है। लोग अभी भी लोग वहीं रुके हुए हैं जहाँ पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हमारे लोग अभी तक वहीं हैं। पानी का मसला है, पानी का मसला भी हल ना होना चाहिए। पहले तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि भाई इमरान खान का मसला है, इमरान खान का मसला है। अब तो इमरान खान नहीं है फेडरल हुकूमत, अब ये पानी का इशू क्यों आ रहा है? तो पानी का मसला रिजॉल्व हो, अगर ये सारे मसले पूरी सिंध में ही है, ना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, हम देखते हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, इसके साथ साथ अब हमारे सूबे में यानी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून से शुरू होने वाले हैं। और सर, मेरी पूरी उम्मीद रहेगी मैं अपने प्लेटफॉर्म से अपने तमाम लोगों के जो इलाकाई मसले हैं उसको उजागर करते रहूँ, जो मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं उनसे बुला के उनसे क्वेश्चन कर सकूँ कि आपने इतने सालों में अब तक कुछ नहीं किया, आप इन फ्यूचर उनके लिए क्या कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।